कुछ हो रहा और मेरी प्रमुख साहब से बात भी हुई। मेरा एक निवेदन है कि जो मर्डर हुआ उसकी वो खुल जाए, हम और बात से लेना देना नहीं है। जो मर्डर हुआ है उसकी जांच हो जाए, ये कहाँ के, किस गांव के और किस गांव का जो ना ये यहाँ का जो वो है जिसने वो ले रखा है टोल, वो कहाँ का है। जब पुलिस उनकी वार्ता करती है, जो मकान लेता है, और यहाँ एक लड़का ब्राह्मण समाज का मारा जा रहा है और कहीं 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 चौकिया क्रॉस कर दी, उसे नंगे को चक्को तो गोंदते लेकर वहाँ घेर दिया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन की उस पर बट्टा है, जो चेकिंग अभियान है। और जिस तरह यहाँ से भाई बुढ़ाने की तरफ से लोग बाग बटड़े हो गए हैं, यहाँ लोकल का टोल है, वो यहाँ लोकल का कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो इलाका है बहुत शांति प्रिय लोग हैं। टोल कोई चलाओ, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ना हमारे बंदा समय दे रहे कि हम टोल चलाओगे। और सभी अपने हैं भाई, जनपद मुजफ्फरनगर कोई दूर नहीं है, सभी अपने हैं, अपने ही आदमी है। हमारा किसी से कोई वो नहीं है गुरेज, कोई नहीं, सब मेरे भाई हैं। ना यहाँ कोई है ये बेकारी है, कोई यहाँ कहा सुनी, सब अपने हैं, प्यार में बात चल रही। लेकिन प्रशासन से, यहाँ के जिलाधिकारी से, SSP महोदय से मेरा निवेदन है, इस मर्डर की तह तक जावे और जिस भी लड़के पे 151 का मुकदमा है उसे किसी भी ऐसा छपा टोल नहीं है, किसी भी टोल पर ना रखा जा। और मेरी प्रमुख साहब से भी एक निवेदन है भाई, प्रमुख साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, छोटे भाई हैं, कि इस तरह आदमी इकट्ठे कर वहाँ जाना। लोकल में आप हमें फोन करो, यहाँ लोकल में सभी लोग आपकी साथ हैं। इस तरह एक क्षेत्र में इकट्ठा करके आदमी लाना ये उचित नहीं लगता। धन्यवाद। जय जवान जय। 5 थाने पड़ते हैं और आपकी 8-10 पुलिस चौकी पड़ती है। जब रिटिका गाड़ी यहाँ से उसको अपहरण कर करके उसको मारपीट करके घसीटते हुए उसको ले करके गई, तो किसी ने भी कहीं भी चेकिंग नहीं हुआ। इसमें पुलिस की ये लापरवाही जरूर है कि वो एक घटना साथ उसको जीवित वो बरामद हो सकता था अगर पुलिस तत्परता से उसमें कार्रवाई करती। इसमें जो एक बात आई है कि पुलिस को सूचना में पुलिस की तत्परता की कमी की बात है, उसकी जांच करा ली जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जो आप ये बता रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई आप दूसरे प्रदेशों में भी देख रहे होंगे, हर जगह पे देख रहे होंगे। जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है, जितना कठोर कार्रवाई हो सकती है, अभी और अक्यूज्ड बचे हैं, सारे लोग पुलिस ने नहीं अभी पकड़ पाए हैं। कुछ लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ चल रही है, कुछ टीमें हमारी बाहर गई हुई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। जो मुख्य अक्यूज्ड हैं, मारने वाले मेन लोग हैं, उनके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई होगी, जिससे कि उनको एक स्पष्ट संदेश जाए कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपराध करने वाले को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, उनके खिलाफ कानूनी तो कठोर कार्रवाई, मैक्सिमम कार्रवाई होगी, तो उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि परिजन उनके आ रहे हैं ट्रेन से, आपसे बात हुई थी, टोल मैनेजर साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 2-3 बजे, तो वहाँ उन लोगों के साथ सहयोग के लिए कुछ लोग चले जाएं, 1-2 लोग वहाँ चले जाएं, हम अपनी पुलिस फोर्स भी भेज रहे हैं। बाकी जो होगा हम सहयोग करा देंगे। यहाँ की जो चीज़ें हैं, व्यवस्था है जैसे थी उसको एज इट इज चलाइए। ठीक है, हम यहीं पर हैं, आप यहीं पर हैं, आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि फ़ोन पर लगातार बात ही हो रही है। जितना आप हमको फ्री छोड़ेंगे, हम अभी वहीं उसी काम में, आपके ही काम में लगे हुए थे लगातार, रात से दिन से, और सारे ऑफिसर हमारे लगे हुए हैं। SP सिटी साहब भी, SSP सर से भी लगातार बातचीत हो रही है, DM साहब से भी बात हुई है, सबसे लगातार बात हो रही है। जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसके तहत हम सारी कार्रवाइयाँ कराएंगे। साहब लोग कह रहे DM साहब से बात कर लो और वहाँ कर लो। आप हो प्रतिनिधि, 1 मिनट रुको। हाँ, आप हो प्रतिनिधि और यहाँ बैठे कर्मचारी और सब जिम्मेदार आ रहे। यह बात बिल्कुल साफ स्पष्ट बताएगा जाओ किसे क्या, इन्हें मतलब क्या मुआवजा दिया जाएगा उन्हें, और कब तक इसमें कार्रवाई होगी। और एक और बताऊं, एक तो साइकिल की टुंटी चोरी कर रहा, उसके भी पटाखे से मार रहे, एक भैंस झोपटा खोल लिया उसके मारे, एक जघन्य अपराध कर रहा उसके भी यही सजा। उसका तो फुल काउंटर होना चाहिए था, फुल एनकाउंटर, अच्छा इंसान का दो।